देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा भी रंगभेद को लेकर चल रहे खिलाड़ियों के विरोध में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो भी रंगभेद का शिकार हुए हैं। आकाश चोपड़ा ने बताया कि जब वो इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेल रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ रंगभेदी टिप्पणी की थी। वो 2 खिलाड़ी आकाश चोपड़ा को पाकी कहकर बुलाते थे। आकाश चोपड़ा ने 2003-2004 तक भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेले हैं। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डेरेन ब्रावो ने रंगभेद के मामले को लेकर कहा है कि वो बदला नहीं बल्कि सम्मान और आदर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अश्वेत होने की वजह से लोग लंबे समय से असमानता का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो बेहद दुख की बात है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से खेलों की दुनिया में भी रंगभेद का मुद्दा गरमाया हुआ है। वेस्टइंडीज के ही खिलाड़ी क्रिस गेल ने कहा कि हक की लड़ाई में देरी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले वेस्टइंडीज के ही डैरेन सेमी ने खुद को रंगभेद का शिकार बताया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के भविष्य को लेकर अभी और इंतजार करना होगा। बुधवार को दुबई में आईसीसी की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। ऐसी चर्चा थी कि T20 विश्व कप को टाला जाएगा, लेकिन अभी आईसीसी ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। इसके अलावा बीसीसीआई के साथ चल रहे टैक्स विवाद पर आईसीसी ने डेडलाइन को बढ़ा दिया है। दुनिया के महान तेज गेंदबाजों में शुमार पाकिस्तान के वसीम अकरम ने कहा कि बिना सलाइवा यानी लार लगाए गेंदबाज रोबोट की तरह हो जाएंगे। अकरम ने कहा कि अगर गेंद पर सलाइवा नहीं लगाया जाएगा और गेंद स्विंग ही नहीं होगी तो गेंदबाज एक रोबोट की तरह गेंदबाजी करेगा। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण के बाद आईसीसी ने गेंद पर सलाइवा लगाने पर रोक लगा दी है। इस बात के आसार बढ़ते जा रहे हैं कि भारतीय टीम श्रीलंका में एक 3 वनडे मैचों की और 3 T20 मैचों की सीरीज खेल सकती है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस पर बीसीसीआई से सहमति बनने का दावा किया है। हालांकि भारतीय टीम को किसी भी दौरे पर जाने से पहले भारत सरकार से हरी झंडी लेनी होगी। ये दौरा पहले जून में ही प्रस्तावित था। अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग संघ ने भारतीय वेटलिफ्टर संजीता चानू को डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है। संजीता 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से आदेश के बाद 18 मई 2018 को संजीता पर लगाए गए आरोप वापस ले लिए गए हैं। इसी वजह से संजीता चानू टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थीं। अब वो इसके लिए हर्जाना मांग रही हैं। डोपिंग से क्लीन चिट मिलने के बाद अब अर्जुन अवार्ड के लिए उनका रास्ता साफ माना जा रहा है। भारत के शीर्ष मुक्केबाजों को अभी ट्रेनिंग कैंप के लिए और इंतजार करना होगा। बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से बताया गया है कि जून से मुक्केबाजों का ट्रेनिंग कैंप पटियाला में शुरू होना था, लेकिन पंजाब सरकार ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी इसकी इजाजत नहीं दी है। ऐसे में अभी कैंप के शुरू होने में 1 से 2 हफ्ते का समय और लग सकता है। 2023 महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की साझा मेजबानी बाजी मारती दिखाई दे रही है। मेजबानी के दावेदारों में जापान और कोलंबिया भी थे, लेकिन वोटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी को 5 में 4.1 अंक मिले हैं। शुरू में दावेदारी की इस रेस में ब्राजील भी शामिल था, लेकिन बाद में उसने अपना नाम वापस लेकर कोलंबिया को समर्थन देने की बात कही थी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने 25 खिलाड़ियों को नोटिस भेजा है। नाडा ने इन 25 खिलाड़ियों के नामों का खुलासा फिलहाल नहीं किया है। नोटिस उन खिलाड़ियों को भेजा गया है जो इस बात की जानकारी देने में असफल रहे कि वो लॉकडाउन के दौरान कहां थे। ये वो खिलाड़ी हैं जो नाडा के रजिस्टर्ड पूल के 110 खिलाड़ियों में शामिल हैं। स्टार टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर इस साल टेनिस कोर्ट पर नहीं दिखाई देंगे। घुटने के ऑपरेशन की वजह से उन्होंने ये फैसला किया। सोशल मीडिया में इसकी जानकारी उन्होंने ही दी। रॉजर फेडरर के इस ऐलान के बाद अब उनके संन्यास की अटकलें भी लगने लगी हैं। रॉजर फेडरर के खाते में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।